दिक्कत होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो सारे बच्चे, तुम्हें तो दिक्कत ही रहेगी। इसके बाद क्या है, 1 लाख शेयर इशू करें, 10 का एक है, पब्लिक अप्लाइड फॉर, अच्छा जी 90,000 अमाउंट इज ड्यूली रिसीव्ड। रामू नाम का व्यक्ति है, 90,000 के लिए ठीक है। जिसके पास 1000 शेयर हैं, एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी। शामू के पास 4000 शेयर है, सब कुछ दे दिया है। ऑल द फॉरफिट शेयर ऑफ रामू एंड शामू आर, ऑल द शेयर ऑफ रामू और शामू के कर लिए फॉरफिटेड लेटर ऑन। अब अच्छा क्वेश्चन बनाया मैंने, छोटे छोटे करके, जो बड़े वाले क्वेश्चन में आता है वो छोटी छोटी आदत तुम्हें पहले से डाल दी मैंने यहाँ पर। 3000 शेयर आर री इशूड एट ₹7 पर शेयर, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप। तो कह रहा है हमने 3000 शेयर री इशू करे हैं, और है ना, दीज 3000 शेयर इंक्लूड ऑल शेयर ऑफ रामू। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बस क्या करा है, जो प्रोराटा वाले क्वेश्चन में रहता है वो थोड़ा सा आपको आदत पड़ जाए। जनरल एंट्री बनाओ और आल्सो फाइंड द नेट बैलेंस। तो देखो हम बैलेंस शीट नहीं बनाए, नेट बैलेंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्रक्स क्या होता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो फोटो, नंबर ऑफ एक्चुअली शेयर इशूड 90,000, 4321। ठीक है बेटा, चलो जी सर आगे की तरफ चलते हैं। अभी तो पूरे क्वेश्चन करा दिया आप लोगों को, बढ़िया हो गया यार, ये तो अच्छी बात है। प्रोराटा बस ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, अदरवाइज पूरा प्रोराटा। अरे बोलो यार, पूरा 8 फुल फ्लैज वाला क्वेश्चन है। प्रोराटा नहीं बोलना चाहिए, बट पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 गुणा में 4 अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल नो प्रॉब्लम। अगली बार हमने पैसा मंगाया तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर इशू हो रहे हैं 90,000 गुणा में 3, और अब हमें पैसे मिलेंगे। हमने क्या ओपन कर लिया, कॉल सिनेरियो। कॉल सिनेरियो आसान रहता है, जो पैसा नहीं मिलता उसको कहाँ डाल दो, कॉल सिनेरियो। और कॉल सिनेरियो में जिसने पैसा नहीं दिया वो ध्यान रखना पड़ेगा। देखो बच्चों, ऊपर हमने फोटो बना रखी है, फोटो में अगर आप देखोगे तो ये रामू का आया है। किसका है बेटा, रामू का। समझ आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है? बोलो यार। जी सर बिल्कुल क्लियर है बातें। इसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल। अरे जवाब दो भाई। इसके बाद क्या है, हमने फाइनल, अच्छा जो फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से एरियर डेबिट। जो पैसा नहीं मिला, अब देखो फर्स्ट कॉल में भी खाली किसका है, रामू का। बोलो बच्चों। तो रामू ने 1000 शेयर पे कितने रुपए नहीं दिए, 2 रुपये के हिसाब से। इसके बाद मैं अगर डिस्कस करता हूँ, फिर हमने किसका पैसा मंगाया, फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल का 90,000 शेयर पर कितने रुपए है, 1 रुपये। ये बेटा ब्रैकेट में आपको लिखना है पेपर में भी, ठीक है, आपने सब नहीं लिखा हुआ है तो पेपर में ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियो। अब यहाँ पर देखो कॉल सिनेरियो में दोनों का आ गया। बात समझ आई या नहीं आई? क्यों? क्योंकि सेकंड कॉल का पैसा दोनों ने नहीं दिया। ऊपर जाके आप फोटो में देखोगे तो रामू का भी पेंडिंग है और एज वेल एज शामू का भी। तो 4 और 1 5,000। समझ में आ गई होगी बात सभी बच्चों को? हाँ सर बिल्कुल, हमें क्लियर है, अच्छा भी लग रहा है और हमें कम टाइम में समझ भी आ रहा है, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, फोर फीचर। इधर देखो बच्चों मेरी तरफ प्लीज। जब हम फॉरफिट कर रहे हैं तो किसी एक के कर रहे हैं या दोनों के कर रहे हैं, पढ़ो एक बार क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में क्या लिखा उसको अंडरलाइन करो, इन नोट्स को संभाल के मत रखा करो ना, मैं चाटे मारूं अभी तुम्हारे में सब में। इसमें अंडरलाइन कर लो, कुछ पता नहीं कैसे बच्चे हैं। हाँ जी, क्या है, यही तो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है पेपर में भी। क्या लिखा हुआ है, दोनों के फॉरफिट करें। ऑल ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, ऑल ऑफ द शेयर आर फॉरफिटेड। तो फॉरफिट करने की एंट्री इधर देखो, तो ये आप भी लिख लीजिए अपनी कॉपी में साथ के साथ। तो 5,000 शेयर इंटू में 10, मालिक पूरे 10 से बनाया है तो कैंसिल करो। 5,000 इंटू में 10, कहाँ जहाँ शेयर कैपिटल लिखा उसके आगे लिखो ना इधर। हाँ कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिखो, ये जो शेयर कैपिटल है ये देखो इधर, यहाँ पर शेयर कैपिटल के सामने स्पेस है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और कहाँ पर आएगा, जो पैसा मिल चुका होता है वो कहाँ जाता है, फॉरफिटेड में। अब देखो दोनों के लिए अलग अलग मिला है, इसको प्लीज अलग अलग करना। इन्होंने तो शायद एक साथ लिख दिया है, बट ये मुझे लग रहा है क्या पता गलत ना हो, बट देखते हैं। ये 1000 शेयर फॉरफिट करे और ये वाले उसी पे कर। अरे बेटा फोर फीचर की बात कर रहा हूँ मैं, फोर फीचर में 40 कैसा है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। देखो अब मुझे नहीं पता ये ठीक है या गलत है, लेकिन हम चेक करेंगे। बताओ, ऑल द शेयर ऑफ रामू, ठीक है। तो देखो रामू के कितने मिले हैं, 1000 शेयर पे खाली एप्लीकेशन कितने रुपए, 4 रुपए। तो ये बेटा आपको अलग से मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं सही है या गलत है, आई एम नॉट श्योर, अभी हम कैलकुलेट करके बताएंगे। तो 1000 इंटू में 4 लिखो प्लस, समझ में आया है, प्लस 1000 इंटू में 4 प्लस
क्या प्लस, उसके शेयर कितने हैं 4000, 4000 इंटू में 9, 4, क्योंकि इसके एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सब आ गया। समझ आया है नहीं आ रहा? तो दूसरे वाले व्यक्ति ने तो 9 रुपए दे दिए हैं, क्योंकि उसने तो खाली क्या नहीं पे करा है, सेकंड कॉल। तो 4000 इंटू में 9 आएगा, तो 4000 इंटू में 9 ऐसे आया ये 40,000। समझ आया बच्चों? तो डायरेक्ट हमें कभी भी नहीं लिखना होता। मैं समझ गया बच्चे ने कैसे लिखा है। पता है बच्चे ने कैसे लिखा है डायरेक्ट? आप बताओ। मैं बताऊं कैसे लिखा है? इन्होंने क्या करा है, कोल सिनेरियर का देख लिया, कोल सिनेरियर का 5 और ऊपर भी कोल सिनेरियर में कितना पड़ा है, ऊपर देखो 5 और 5 10, टोटल कोल सिनेरियर में कितना पड़ा है 10। तो इन्होंने कोल सिनेरियर डाल दिया 10, आई बात समझ, और बैलेंसिंग फिगर कहाँ निकाल दिया, फॉरफिटेड में। समझ में आई बात? नहीं, ज़्यादातर बच्चे ऐसे करने, लेकिन ये ठीक नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। समझ आया? फॉरफिटेड में आता क्या है, क्या आता है फॉरफिटेड में? जो पैसा मिल गया फिर। तो 2 बंदे हैं, रामू और शामू। रामू के लिए 1000 इंटू में 4 रुपए दिए उसने, शामू ने 4000 इंटू में 9 रुपए दिए। अब क्या हुआ, रीइशू। अब रीइशू की बात पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है बच्चों बताओ। रीइशू में क्या है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और अंडरलाइन करो। कहता है अबे क्या ड्रामा है, रीइशू की कहानी। ऑल द शेयर ऑफ रामू फॉरफिटेड लेटर ऑन। लेटर ऑन क्या लेटर ऑन? 3000 शेयर आर रीइशूड। कितने शेयर रीइशू करे? 3000। 7 रुपए के हिसाब से फुल है। तो पहले आप 3 के 3000 रीइशू की एंट्री बना दो, कैपिटल रिजर्व के लिए देख लेंगे। तो जब हमने 3000 रीइशू करे तो बैंक अकाउंट डेबिट आ गया। बोलो बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट 3000 इंटू में लिखो, ये ब्रैकेट में 3000 इंटू में 7, ये सब गलतियां हैं बच्चों। 3000 इंटू में 3, समझ में आई बात या नहीं आई? और 3000 इंटू में 10, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3000 इंटू में 7, उसके बाद शेयर फॉरफिटेड 3000 इंटू 3, ठीक है। और 2 क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल, ठीक है बच्चों बताओ। इसके बाद जब कैपिटल रिजर्व में निकालेंगे तब आएगा मजा। यहाँ पे स्टार का पॉइंट बना लो, इस पे आपको कंसंट्रेशन चाहिए होती है, ये आप लोगों से ऐसे नहीं निकलेगा। इसके लिए हमने वर्किंग नोट बना रखा है, तो वर्किंग नोट पे चलें। इधर देखो मेरी तरफ, कितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, इधर देख लो कितने रीइश्यू हो रहे हैं, 3000। अच्छा एक बात ध्यान रखना, बड़ा आसान होता है कैपिटल रिजर्व। इधर देख लो, जो शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, मेरे वर्ड याद करो, जो शेयर रीइश्यू हो रहे हैं उन्हीं का फॉरफिट अमाउंट, उनका लॉस ले लो और उनका क्या चाहिए, फॉरफिट अमाउंट। लॉस तो हमें पता है उनका कितना लॉस है, 9000 रुपए, 9000, ठीक है। लेकिन उन्हीं का फॉरफिटेड चाहिए तो निकालना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फॉरफिटेड पता है बट सबका पता है। अब क्या है, तो नीचे देखो चार्ट बना रखा, कितना बढ़िया लाइन के थ्रू समझा रखा है। तो कितने शेयर इशू हो रहे हैं, 3000। अब 3000 में से रामू के कितने हैं, 1000, शामू के कितने हैं, 2000। तो मेरे बच्चों बताओ, रामू के अगर 1000 है तो कितना आएगा, 1000 इंटू 4। रामू का फॉरफिट अमाउंट कितना होगा, 4000 रुपए। बोलो हाँ या ना, उसने एप्लीकेशन दिया। और शामू का कितना होगा, 2000 इंटू में 9। अब बताओ, जो शेयर आप रीइशू कर रहे हो, जो शेयर आप रीइशू कर रहे हो उसमें क्या है, 2000 किसके हैं, रामू के तो सारे के सारे हैं, बोलो। लेकिन शामू के कितने हैं, 2000। तो शामू का 2000 का निकाल लिया हमने। तो हमें शामू का ऑलरेडी पता है, एक शेयर पे कितना था शामू का, 9 रुपए। तो 2000 रुपये ही हो गया। समझ में आ गई बात? तो ये इनका टोटल कर लिया। इधर देख लो, तो जो शेयर रीइशू करे उनका फॉरफिट अमाउंट आ गया, और जो शेयर रीइशू करे उसका लॉस आ गया। तो कमाई कितने की हुई है बच्चों बताओ, 22000, और लॉस कितने का हुआ, 9000। तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी 13000। आई होप सही बच्चों को बात समझ में आ गई होगी, बोलो हाँ या ना। चलो अब हम चलेंगे अपनी ओवर सब्सक्रिप्शन और सब चीज़ों की तरफ। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन अब एक बात ध्यान रखना, अब हम आ जाते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस, इधर देख लीजिए, ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस इंस्टॉलमेंट्स, ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस इंस्टॉल, जो कि सब। अब एक बात है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। मैं 10,000 शेयर इशू कर रहा हूँ, पब्लिक की डिमांड आ रही 15,000 की, इस वाली सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। और याद कीजिए, ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी के पास कितने ऑप्शन रहते हैं, 3 ऑप्शन। या तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन, इधर देखो, या तो एक्सेस एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट, या फिर क्या करेंगे, प्रोराटा अलॉटमेंट, या फिर इन दिनों का कॉम्बिनेशन।
अगर एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हो तो उससे आसान कुछ है ही नहीं। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अगली एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। अरे बोलो भाई, मेरी तरफ देखो, एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं तो पैसा वापस कर दिया, खत्म कहानी। वो तो बच्चों वाला, लेकिन मेन सारी सिरदर्दी किसकी है? प्रोराटा। और वो भी कोई मुश्किल नहीं है अगर कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है तो। इधर देख लो, उसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा पैसा आता है। एक्सेस पैसे को हम कहाँ यूज करते हैं? अलॉटमेंट पे, इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। इस चीज को आप सही बच्चे, प्रोराटा अलॉटमेंट क्यों बोलते हैं? हम प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ 10 बच्चे बैठे हैं, मेरे पास 5 चॉकलेट है, तो मुझे सबके हितों का ध्यान रखना है, तो सबको आधी आधी दो। तो कई बार हमारे पास डिमांड ज़्यादा आ जाती है और हमारे पास नंबर ऑफ शेयर उतने इशू करने के लिए नहीं है, तो उस केस में मेरे बच्चों हम क्या करते हैं? वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोराटा, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। तो इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट, इधर देख लो मेरी तरफ सभी बच्चे, प्रोराटा वर्ड देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इफ हीज यू, अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर प्रोराटा के साथ लमसम यूज कर रहा है तो प्रोराटा की कोई वैल्यू ही नहीं है। सारा का सारा एक्स्ट्रा पैसा हम क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे। सारी एक्सेस एप्लीकेशन को क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन प्रोराटा के साथ इंस्टॉलमेंट में है, जो कि पेपर में आना ही आना है। अरे बोलो भाई, तो प्रोराटा के साथ इंस्टॉलमेंट है, तो आपको इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है? मेरी तरफ देख लीजिए, पहली बात क्या ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट? प्रोराटा के साथ अगर इंस्टॉलमेंट है तो पहली बात, एक्सेस एप्लीकेशन मनी शैल बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। लेकिन चेक करेंगे कहीं इतना फालतू तो नहीं है। करो कंप्लीट सेंटेंस को, कहीं इतना फालतू तो नहीं है। करो आगे। हाँ, कि अलॉटमेंट पे यूज होने के बाद भी बच जाए। एग्जाम्पल क्या था? बच्चा 2000 का नोट तो नहीं लेके आ गया? बोलो हाँ या ना? बच्चा 2000 का नोट ना लेके 1000 का लाएगा तो चलेगा, 800 रुपये कट के अगले महीने 200 रुपये एडजस्ट हो जाएंगे। बोलो भाई, मेरी फीस 800 रुपये है, बच्चा 1000 का नोट लाया, नो प्रॉब्लम, नो इशू। लेकिन सर बच्चा अगर 2000 का ले आया, 800 रुपये कट गए आपके इस महीने के, फिर भी कितने बच गए? 1200। अरे बोलो भाई, मैं पहली बार चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। कितने बच गए? 1200। अगले महीने यूज होने के बाद भी बच रहे नहीं बच रहे? 800 यूज होने के बाद कितने बच रहे? 400। तो क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। समझ में आई बात या नहीं है जी? आप एक काम करो, निकल जाओ, मैं वीडियो भी डाल दूंगा। ठीक है, चलो। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? बोलो फटाफट। तो इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस प्रोराटा एंड व्हेन अमाउंट इज कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, excess application money shall always be used in allotment even if question is silent, applied, allotted। बोलो बच्चों, देख लेना ये जरूर, ठीक है, और पूरा ट्राई कर लेना। चलो अब क्वेश्चन, संजय क्लासेस लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच, द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 2000 शेयर। 2000 शेयर से ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है। गेट बंद कर देना भाई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू अलॉट द शेयर टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 12। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि हम 12,000 शेयर वाले को देंगे, ठीक है भाई। प्रोराटा बेसिस अमाउंट इज कॉल्ड एज फॉलोज, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, ठीक है। अच्छा सर, अब आपने पूरा प्रोराटा का क्वेश्चन बना दिया, क्या बात है, मजा आ गया। मिस्टर रमेश, अ होल्डर ऑफ 2000 शेयर, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल एंड लेटर ऑन ऑल द फॉरफिटेड शेयर आर रीइश्यूड। ठीक है बच्चों, बताओ। ये पूरा चैप्टर मैंने आपको अपने हिसाब से ही करा दिया भाई सर। एंड 9 पर शेयर एट ₹9 पर शेयर क्रेडिट एज फुल्ली पेड अप। जनरल एंट्री बनाओ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी तरफ सभी बच्चे देखेंगे प्लीज, सभी बच्चे। फिर इसके बाद इसी का बी पार्ट बनाया है हमने, अलग से क्वेश्चन नहीं है, इसी का बी पार्ट बनाया है कि हमने सारे शेयर इशू नहीं करे 1500, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सी पार्ट भी बना दिया है कि भाई साहब यही शेयर किस पर इशू कर दे, प्रीमियम पे। तो भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, पेपर में छपाया है, इसी का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब सभी बच्चे मेरी तरफ देखेंगे, जब कभी प्रोराटा का क्वेश्चन होता है तो आपको पता है हम लोग, ये फुल फ्लैश क्वेश्चन आ चुका है, हम लोग क्या फॉलो करते हैं, 4 वर्किंग नोट फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं हम, 4 वर्किंग नोट। पहला वर्किंग नोट क्या बनते हैं, डिटेल लिखते हैं, नंबर ऑफ इशूड शेयर। तो आप सीधा बच्चे सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कर दो, अगर है आपके पास तो। वैसे आप सबके पास पीडीएफ है ही, है ना, सबके पास पीडीएफ से काम चल रहा है ना, बोलो। चलो, वरना यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर देख लीजिए। तो नंबर ऑफ इशूड शेयर कितने हैं, 10, और लोग कितने मांग रहे हैं, 12। यहाँ पर आप देखना चाहो देख सकते हो, ठीक है बच्चों। इस चीज़ को जरूर बनाना इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा में। तो लोग कितने मांग रहे हैं, 12, हम उन्हें कितने दे सकते हैं, 10। तो प्रोराटा रेशियो बहुत काम आएगा। इधर देख लीजिए, प्रोराटा रेशियो निकाल के साइड कर लीजिए, 6:5। समझ में आ रहा है? निशान लगाता रहे हो पायलट, निशान लगाता रहे, समझ में आ गया। एक तो पेन भी ब्लैक ले रखा है और वो भी ब्लैक है ना जी सर, ले ये वाला पेन ले। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई, बोलो। अच्छा, प्रोराटा रेशियो का पता है क्या यूज़ है, अभी आगे दिक्कत होगी, कोई व्यक्ति पैसे नहीं देगा,
जब वो पैसे नहीं देगा तो उसका अप्लाइड गिवन होगा, अप्लाइड गिवन होगा तो अलॉटेड निकालेंगे। अब एक्चुअली वो मांगेगा ज़्यादा, उसे मिलेंगे कम। जब वो शेयर ज़्यादा मांगेगा तो उसका पैसा क्या आएगा, ज़्यादा। और जब पैसा ज़्यादा आएगा तो पैसा कहाँ यूज होगा, अलॉटमेंट। बात आ रही है, समझ नहीं आ रही, ये सिरदर्दी होती है, इसलिए हमें प्रोआटा का यूज़ करना पड़ता है। तो इस एक क्वेश्चन से सारी बातें तुम्हारी क्लियर हो जाएगी, प्लीज़ समझ लेना, ठीक है बच्चों। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए हैं वो देख लेना, अब साथ में ये वाला जो आपका पेपर है इसको ट्राई कर लेना, जो भी सपोर्टिंग मटेरियल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएगी बातें। तो पहला वर्किंग नोट खत्म हो जाए, इधर देख लो, बस मेरी तरफ इधर देख लीजिए। सेकंड वर्किंग नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी। हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन, और चेक करते हैं कि भाई कितना फालतू आया, कहीं वो इतना फालतू तो नहीं है अलॉटमेंट पे यूज नहीं। और कैटेगरी वाइज चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, कैटेगरी। अब हो सकता है ये बच्चा 2000 लाया हो, ये 3000 रुपये लाया हो सकता है ये 1500 लाया हो, तो हर किसी बच्चे के अलग अलग चेक करने पड़ते हैं। वहाँ पर बच्चे का सिस्टम नहीं होता, कैटेगरी रहती है। इस कैटेगरी वाले को इतने, वाले को इतने दिए, इतने वाले को इतने दिए। समझ में आई बात। अभी मैंने इस क्वेश्चन में कैटेगरी नहीं डाली है क्योंकि अभी आप थोड़े छोटे बच्चे हो। चलो सर, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी एंड इट्स तो अप्लाइड 10, 12 लोग मांग रहे 10, तो बताइए कितना पैसा फालतू आया है, फटाफट चले। एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है, बोलो हाँ है ना। 2000 शेयर पर 40 रुपये के हिसाब से 80,000। अब ये चेक करें कि इतना फालतू तो नहीं है कि अलॉटमेंट पे यूज होने के बाद भी बच जाए। तो बताइए, तो मैक्सिमम मनी कैन बी यूज ऑन अलॉटमेंट। बताइए इसी वाली कैटेगरी के लिए मैक्सिमम मैं अलॉटमेंट पे कितना यूज कर सकता हूँ, 10,000 शेयर पर अलॉटमेंट का कितना है, 30 रुपये, 3 लाख रुपए। और फालतू कितने आए हैं, 80। आराम से यूज हो जाएगा। ये वही वाली बात है, बच्चा 1000 का नोट लाया, कह रहा है अगले, अरे यार हो जाएगा यूज यार, टेंशन मत ले, होगा, चेक भी कर लिया। अगले महीने की फीस कितनी, 800 आए तेरे खाली 200। लेकिन हो सकता है कभी कभार बच्चा कितने का नोट लिया है, 2000, तो फिर बेटा अलॉटमेंट पे यूज होने के बाद बच जाएगा। और अगर अलॉटमेंट पे यूज होने के बाद पैसा बच रहा है, उसे आप फर्स्ट कॉल पे यूज नहीं कर सकते जब तक क्वेश्चन ना बोले। अगर क्वेश्चन बोलेगा तो देन वी विल यूज ऑन फर्स्ट कॉल, अदरवाइज तो हम क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। बताओ, ये सारी बातें पहले बता रखे हैं, नहीं बोले, वो बस रिकॉल करा रहा हूँ, घर पे आके क्वेश्चंस आपको करने हैं। चलो सर, तो हमने चेक कर लिया और लिख भी दिया इतने अच्छे तरीके से, यस इट कैन बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट। समझ में आया। सबके पास नोट्स एक ही रहते हैं, पहले की फाउंडेशन बनी हुई है, क्लासेस ले रखे, तो मज़ा आता है। अब सबके नोट्स अलग अलग रहे, सब अलग अलग रास्ते में चले, फिर क्या मजा आएगा बच्चों का। तो वर्किंग नोट नंबर 3, अब कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल शेयर होल्डर के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। हम सब कैलकुलेशन पहले ही करके छोड़ देते हैं, बोलो हाँ या ना। अब कौन एक व्यक्ति था, क्या नाम था उसका, नाम लिखा था कुछ या नहीं लिखा था, रमेश। तो रमेश के अलॉटेड शेयर गिवन है, कितने शेयर गिवन है, 2000। अलॉटेड कभी भी बोलेगा, होल्डर बोलेगा, अलॉटेड बोलेगा, तो इसका मतलब उसके पास इतने शेयर है, तो वो 2000 शेयर होल्ड कर रहा है। बोलो बच्चों, तो रमेश 2000 शेयर होल्ड कर रहा है। इसने मांगे कितने होंगे, इसके अप्लाइड निकाल लीजिए। अप्लाइड कितना आएगा, 2000 गुणा में 6/5। नहीं यही बात समझ। इसके अप्लाइड क्यों निकाले, इसके अप्लाइड इसलिए निकाले क्योंकि इसका एक्सेस आया होगा। इसने मांगे कितने होंगे, 2400, ये निकाल लिया हमने। जब अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड वाला रेशियो ऊपर रखा है, बाकी नीचे सब पहले समझा रखा है, इंटू में 6/5। ठीक है बच्चों, जैसे प्रोराटा रेशियो था आपका, कहाँ चला गया प्रोराटा रेशियो, ये रहा 6:5। अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड वाले को ऊपर रख दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या हुआ फटाफट बताओ। इसके बाद अगर हम डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पर क्या आया सर, एक्सेस आ गया हमारे पास। बोलो बच्चों, तो इस व्यक्ति का कितना है, 400 शेयर पे एक्सेस, 40 के हिसाब से कितना आ जाएगा, 16,000 है ना। 400 गुणा में 40, 16,000। अब इसका चेक करेंगे, इससे अलॉटमेंट पर कितना मंगाएंगे, 2000 गुणा में 30, 60,000। और इसका पहले से अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना, 1000, 16,000। बोलो यार, इसका भी एक्स्ट्रा कहाँ यूज हो चुका है, अलॉटमेंट का। सर ये क्यों निकाल, अरे मेरे बेटा इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, बट मैं ये नहीं कह सकता इसने कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि इसका कुछ तो पहले से ही आ रखा है, और जो आ रखा है पहले से कहाँ यूज हो जाएगा, अलॉटमेंट पे। अब ये भाग के चले छोड़ गया ये, अब तो मैं ये नहीं कहूँगा नहीं, तो सर ये आप निकाल क्यों रहे हो, ये अनपेड जो 44,000 रुपये ये काम आएगा। और कहाँ काम आएगा, ये कहाँ काम आएगा, फोरफीचर में। क्योंकि फोरफीचर में कैंसिल क्या होता है, जो पैसा नहीं मिला, जो पैसा नहीं मिला। और फोरफिट अकाउंट में क्या आता है, जो पैसा। तो 16,000 तो वहां काम आएगा, कहाँ काम आएगा 16,000, फोरफिटेड में। बोलो हाँ है ना। और बाकी के 44,000 कहाँ पर आएंगे, जो पैसा नहीं मिला। दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसीलिए भाई साहब हमारे वर्किंग नोट बहुत बढ़िया है। आप क्लास में देखना बच्चों ने बड़ी टेबल सी बना रहे होंगे, ऐसी बड़ी सा डब्बा सा टेबल बनाते रहते, हम नहीं बनाते कभी वाले टेबल।
पहला वर्किंग नोट डिटेल लिखना है, दूसरे वर्किंग नोट में क्या करना है, कैटेगरी वाइज, इधर देख लो, दूसरे वर्किंग नोट में क्या करना है, कैटेगरी वाइज एक्सेस एप्लीकेशन देखनी है और उसकी चेकिंग करनी है अलॉटमेंट पे। और तीसरे वर्किंग नोट, बच्चों के मैसेज आ गए भाई छुट्टी कर दे यार, क्यों सिर में दर्द कर रहा है यार, अब इनडायरेक्टली मैसेज, थोड़ी देर में हड़ताल शुरू हो जाएगी, नारे लगने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, बताओ। क्या यार, मतलब यार ये जरूरी है क्या, ये सब इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे, ये बताओ भाई। डायरेक्टली मैसेज है, मैं सब समझता हूँ, मुझे 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है ना, कह रहा मैंने थोड़ी किया है, बताओ। अब देखो बैग भी पैक करना शुरू कर दिया, बताओ। ये भाई साहब लक्की का तो अलग ही सीन है। इसके साथ क्या है, इसके साथ जो प्रॉब्लम ये है कि ये क्लास में आता है तो भी दिक्कत, सोचता है यार इतनी स्लो हो रहा है यार, मज़ा नहीं आ रहा सर, बहुत आराम से कर रहे हैं। जब ये क्लास में नहीं आता तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, फिर घर पे कुछ आउटपुट नहीं आती है, तो ये दोनों तरीके से बेचारा फंस जाता है, ये दिक्कत है इसकी। चलो लास्ट वाला कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, ये सब हम लास्ट में बनाते हैं। इसको अब हम कब बनाएंगे बच्चों बताओ, सारी जर्नल एंट्रीज करने के बाद। तो बच्चों वाले देखो भाई कौन है, जा गेट खोल के जाओ भाई, जा आलसी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर पे पैसा मिलेगा, जितने लोगों ने अप्लाई करे, तो 12,000 इंटू में 4 आएगा 48,000 है। फूल वाला जो आते नहीं, कमरे लेके जो आते हैं, अरे उसको बोलो पड़ जाएगा यार, हमारा कोई ड्रामा नहीं है यहाँ। लो जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दिमाग खराब कर रखा, कभी कोई कभी ये घंटी बंद करानी पड़ेगी मुझे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 12,000, बोलो भाई। इसके बाद अगली एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, बताओ टू क्या आएगा, शेयर कैपिटल। और देखो एक्स्ट्रा पैसा आया, एक्स्ट्रा पैसे को हम कहाँ यूज करा, अलॉटमेंट। इसमें कुछ रिजेक्शन नहीं थी तो टू बैंक भी आ जाता वरना, ठीक है बच्चों। देखो यार प्लीज अगर आपको समझना है ना तो मेरे से पूछ लेना, मैं फिर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, वरना फिर ना मजा नहीं आएगा, मैं एक ही चीज बार बार बताता रहूंगा, फिर अच्छा नहीं है। यस सर बोलते रहोगे, स्पीड पकड़ लेते हैं फिर। 4,80,000 आ गया शेयर कैपिटल, देखो इन्होंने लिख नहीं रखा, ये आप लिख लीजिए बच्चों, इसके ब्रैकेट में जरूर लिखना चाहिए आप लोगों को। 10,000 शेयर है, 10,000 पे 40 रुपये होंगे, 12,000 पे 40 आएगा, वो 4 आएगा, 12 चौक 48, 40 रुपये है ना, 40 है। हाँ ऊपर 40 लिखिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगली एंट्री, ये तो वर्किंग नोट से यूज करना है, ये आपको कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं करना, ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर बात है। आगे चलो प्लीज। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अब हम किसका पैसा मंगाएंगे, अलॉटमेंट का। और बेटा इधर सुन लीजिए, हम हमेशा पैसा कितने शेयर पे मंगाएंगे, जितने शेयर हमारे इशू हुए, और इशू कितने हुए, 10,000, तो 10,000 गुणा में 30 आ जाएगा, 3 लाख रुपए। इसके बाद हमें पैसा मिलेगा, बोलो हाँ या ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट कुछ पैसा नहीं मिलेगा, बताओ कौन सा पैसा नहीं मिलेगा। वो एक व्यक्ति था, क्या नाम था उसका, रमेश। और अगर आप रमेश के वर्किंग नोट में जाके देखोगे तो यही पता चलेगा, खाली रमेश ने पैसे नहीं दिए। समझ में आई बात या नहीं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियो डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब एक चीज समझिए, अलॉटमेंट में कुछ पैसा हमें पहले से मिल चुका है, बोलो हाँ है ना, उसको माइनस कर। तो 3 लाख में से पहले माइनस करो, जो नीचे शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है, इसमें ऐसे लिखो आप 3 लाख माइनस क्या, माइनस पहले से कितना मिल चुका है, 80,000। अरे बोलो, पूरी कैटेगरी का फालतू आया था नहीं आया था, ये देख लो यहाँ पर। 3 लाख में से हम क्या माइनस कर देंगे, 80,000। 2,20,000 ऊपर कॉल सिनेरियो डाल देना और ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा फिर 1,76,000। समझ में आ गई बात है। इसके बाद कंपनी किसका पैसा मंगाएगी, फर्स्ट कॉल का। तो एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चलो यहाँ तो इन्होंने लिख दिया है 1 लाख इंटू में। अच्छा ये क्या ड्रामा चल रहा है, कभी 1 लाख कभी 10,000 हो गए, 1 लाख थोड़े, ठीक है 10,000 इंटू में 20, ठीक है। अरे बोलो, यही क्वेश्चन आता है पेपर में फुल फ्लैश। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियो डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, या जो भी है फर्स्ट कॉल 2 लाख। जो पैसा नहीं मिलता वो कहाँ डाल देते हैं, कॉल सिनेरियो। तो इस व्यक्ति के कितने शेयर थे भाई साहब, रमेश के, ऊपर पढ़ो। तो 2,000 शेयर पे बंदे ने कितने पैसे नहीं दिए यहाँ पर, 20 रुपये या 10 रुपये। कॉल सिनेरियो फर्स्ट कॉल 10 रुपये की तो है, या 20 है, हाँ तो ये 40, ये वाला तो हो गया था हमारा, दूसरे वाले पे 2,000 गुणा में 20 आ जाएगा। इसके बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया, तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बोलो हाँ फाइनल कॉल का पैसा मंगा रहे हैं।
तो 10,000 गुणा में 10, बोलो बच्चों। इसके बाद क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से एरिया डेबिट, टू शेयर फाइनल कॉल। समझ में आ गई बात। इसके बाद कंपनी ने क्या करा, फॉरफिट करा। कंपनी ने क्या करा मेरे बच्चों, फॉरफिट। और फॉरफिट खाली एक ही व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं इसमें। तो शेयर कैपिटल डेबिट, जितने से मालिक बनाए कैंसिल कर दे, पैसे डाल देंगे। चलो सिक्योरिटी प्रीमियम का चक्कर नहीं है, एंट्री देखो, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर, टू अनपेड वाला। और सर जी हमने तो कौन सा अकाउंट ओपन कर रखा है, कॉल से नहीं। अब डालेंगे पैसे। इधर देखो बंदे के फॉरफिट कब हुए हैं, फाइनल कॉल के बाद, यानी कि पूरे पैसे मंगाए हैं। तो 2000 गुणा में 100 आ गया, 100 आ गया, 10 आ गया, ठीक है, 100 रुपये का शेयर हो गया, कैंसिल। फॉरफिट में क्या आता है बताओ। अब इधर देखो मेरी तरफ, इस बंदे ने क्या क्या दे दिया था, हाँ एप्लीकेशन और कुछ एक्स्ट्रा, एप्लीकेशन प्लस कुछ एक्स्ट्रा। तो एप्लीकेशन पे 2000 गुणा में 40 प्लस ये देखो ये है, इसकी जरूरत पड़ती है। आ गई बात समझ नहीं, 16,000 आई बात समझ। तो इस बंदे का इतना पैसा आ चुका, और जो नहीं मिला वो कहाँ पड़ा हुआ है, कॉल से नहरे में। कोई दिक्कत नहीं है, वो आप माइनस कर दो। इसके बाद हमने सारे के सारे शेयर रीइशू कर दिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 9 रुपये के हिसाब से रीइशू करें, फुल्ली पेड अप के हिसाब से। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, बोलो बच्चों 2000 गुणा में 1, टू शेयर कैपिटल। इसके बाद शेयर फॉरफिट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा कैपिटल रिजर्व बताओ फटाफट। बच्चों वाली चीज़ें, कितने फॉरफिट करे थे, कमाई कितने की थी 96, लॉस कितने का हुआ 20 का, अरे बोलो। तो 76 की कमाई हो गई, सीधा नेट बेनिफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। केस नंबर 2 में क्या हो रहा है बच्चों बताओ, शेयर किस पर रीइशू हुए हैं हमारे पास। केस नंबर 2 में 1500 शेयर रीइशू है। तो 1500 इंटू में 90 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। लॉस ये यहाँ से चार्ज कर लेंगे, शेयर फॉरफिटेड 1500 इंटू में 10 रुपये का, बोलो। अब यहाँ वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट देख सकते हो आप, इन्होंने बनाया होगा, तो नहीं बनाया तो देखो 2000 शेयर पे कितने पैसे फॉरफिट हुए थे, जल्दी से बताओ, ऊपर चेक करो कहाँ बना रखा है। हाँ हाँ सही कह रहे हो, सॉरी ऊपर है ये वर्किंग नोट, बिल्कुल ये वर्किंग नोट नंबर 4 यहाँ पे काम आता है। 2000 शेयर पे कितने पैसे फॉरफिट हुए हैं 96, एक शेयर पे कितने फॉरफिट हुए हैं 48, 1500 शेयर पे कितने फॉरफिट हुए 72। तो 72 में से लॉस माइनस कर दो। और लॉस कितने का हुआ है शेयर रीइशू करने की वजह से बताओ। 1500 शेयर लॉस रीइशू करने की वजह से कितने का लॉस हुआ है 15,000, अरे बोलो यार। तो 1500 शेयर पे पहले कमाई कितने की हुई थी, ऊपर चेक करो। वर्किंग नोट नंबर 4 में 1500 शेयर की कमाई 72, ठीक है ये, हाँ ठीक है। 72 में से फिर ये माइनस कर दो, 1500 शेयर का लॉस 10, तो 57,000 सही है। 72 माइनस 50, समझ में आया। तो दिस इज द केस ऑफ प्रोराटा। और ये सब कुछ था भाई साहब, ये बढ़िया क्वेश्चन था। प्रोराटा प्लस फॉरफीचर प्लस रीइश्यू, समझ में आई बात या नहीं आ गई।